वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम Node.js के जो मॉड्यूल्स हैं उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे जो कि होल प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेक श्योर कर लें कि दो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए। पहला तो है गेट बैश। गेट बैश एक टर्मिनल का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। आप जस्ट गूगल पे जाके लिखें गेट बैश और जहाँ से आपके पास जो पहला लिंक आएगा आप इसको ओपन कर लें और आप विंडो यूज़ कर रहे हैं या मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से मैं क्योंकि विंडो यूज़ कर रहा हूं तो विंडो के लिहाज से मैंने अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। मेरे पास गेट बैश इंस्टॉल है। मैं इसका बेनिफिट आपको बताऊंगा कि इसका हमें बेनिफिट क्या होगा। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है जी विजुअल स्टूडियो कोड। ये एडिटर है, आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। जस्ट आप गूगल पे जाके लिखें विजुअल स्टूडियो कोड तो जो विजुअल स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है पहला लिंक उसका आ जाएगा, तो यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम ये करता हूँ कि आपके पास ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के नाम से। प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अब इस फोल्डर को हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने जाना है फाइल्स में, फाइल में जाना है आपने और यहाँ से आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने जहाँ पर वो फोल्डर क्रिएट किया है उस फोल्डर पे क्लिक करके सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर लें, तो वो फोल्डर आपके पास ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड में। क्योंकि अभी ये इसकी रूट डायरेक्टरी आ रही है, अभी इस फोल्डर में कोई फाइल्स नहीं हैं, तो अभी यहाँ पे ये एम्प्टी शो हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ गेट बैश का बेनिफिट क्या है। गेट बैश को हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी कमांड लाइन के साथ। तो कमांड लाइन जब भी आप ओपन करते हैं CMD जो है आपकी, तो उसमें क्या होता है कि आपको किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए पूरा पाथ आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकेंगे कमांड लाइन के ज़रिए। तो गेट बैश का ये बेनिफिट है कि आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके जस्ट राइट क्लिक करके गेट बैश हेयर पे क्लिक करेंगे तो वो उसी डायरेक्टरी के अंदर ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं इसमें, लेकिन ये इसका एक शॉर्टकट वे है। तो आप ये ओपन कर लें। आप विजुअल स्टूडियो कोड में ये टर्मिनल है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा। ये बहुत सारे लोगों के लिए ये मुश्किल होती है कि यहाँ से टर्मिनल एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है इसी डायरेक्टरी में। तो पहले जो हमारी कमांड है नोड के बजाय हम पहले npm इनिशिएट कर देते हैं। ये INIT इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। हम इसको इंटर करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास पहले जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट Node.js का होगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप npm लिख के उसको इनिशिएट करें। तो ये कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा। पैकेज नेम प्रोजेक्ट ही रहने दें, वर्जन भी यही रहने दें। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। Node.js प्रोजेक्ट हम लिख देते हैं। एंट्री पॉइंट यहाँ पे ये मेक श्योर कर लें कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट तो index.js है। ये एंट्री पॉइंट क्या है, जो मेन हमारे पास JS की फ़ाइल होगी जिसमें हम सारा कोड करेंगे, वो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो उस फाइल का नेम क्या होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट index.js ही होता है। आप यहाँ पे server.js भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको index.js ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट आप बाकी सब चीज़ों को एम्प्टी छोड़ दें। ऑथर में आप अपना नाम लिख दें जैसे मैंने लिख दिया है और आखिर पे आके आप यस कर दें। जैसे ही आप यस करेंगे तो package.json की एक ये फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देगा, वो आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आपके ये हमने इसको ओपन किया है, वही चीज़ें सारी आ चुकी हैं जो इसने हमसे पूछी थी। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा आप कि ये फ़ाइल आपके प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी है। ये फ़ाइल अगर आपके पास नहीं होगी तो आपके पास Node.js की एप्लीकेशन नहीं रन होने वाली। तो जब भी आपने Node.js की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आपने package.json की फ़ाइल को क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें इसको, जो कि एंट्री पॉइंट की हमारे पास थी index.js। ये फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने
मॉड्यूल्स के नेम लिखने हैं और फिर हमने उनको इंस्टॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सप्रेस चूज़ करना है, तो एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हमारे पास इंजन है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ करेंगे अपने इस होल प्रोजेक्ट के अंदर। तो पहला ये हो गया। सेकंड हमारे पास जो मॉड्यूल है वो है जी मल्टर। मल्टर बताता हूँ मैं आपको किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। मल्टर जो है, जब भी हमने कोई फ़ाइल अपलोड करनी होगी तो उसके लिए हम मल्टर को यूज़ करेंगे, बजाय इसके कि हम सब बारी बारी लिखें, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे वो एक्सप्रेस के ही होंगे। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर लेंगे। मल्टर हो गया। मल्टर के बाद हमारे पास लेआउट का एक मॉड्यूल है, लेआउट। लेआउट के बाद हमारे पास एक्सप्रेस की ही एक्सप्रेस डैश लेआउट। अगला है जी हमारे पास वैलिडेटर है, हमारे पास वैलिडेटर। तो ये फॉर्म्स की जो वैल्यू होंगी उनको वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे वैलिडेटर। उसके बाद हमारे पास बॉडी पार्सर आ जाएगा, बॉडी पार्सर। तो ये एक्सप्रेस के बगैर आएगा, बॉडी पार्सर। बॉडी पार्सर हमारे पास यूज़ होता है जब भी हम कोई एक फॉर्म से वैल्यू हम किसी दूसरे पेज पे सेंड करना चाह रहे होते हैं, जैसे लॉगिन पेज हो गया, साइन अप का पेज हो गया, तो उसके लिए हम बॉडी पार्सर को यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बॉडी पार्सर के बाद जो मॉड्यूल आएगा वो हमारे पास यूनिक स्ट्रिंग का आएगा, UNIQUE, यूनिक स्ट्रिंग। यूनिक स्ट्रिंग जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन को आपने कैसे कॉल करना है, तो ये हमें 28 से 32 बिट की एक यूनिक स्ट्रिंग हर बार हमें ये देगा। क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट में आगे यूज़ होगी तो बेहतर यह है कि हम इस मॉड्यूल को भी ऐड कर लेते हैं अपने पास। उसके बाद हमारे पास फाइल अपलोड का मॉड्यूल है, फाइल अपलोड। ये एक्सप्रेस की ही होगी, फाइल अपलोड। उसके बाद हमारे पास है सेशन। तो सेशन एक्सप्रेस का ही हम यूज़ करेंगे। सेशन से का मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को सेशन के बारे में नहीं पता तो वो बस अपने माइंड में जस्ट इतना बार याद रखें कि जब भी हम लॉगिन किसी भी पेज पे लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन जिस बेस पे हो रहे होते हैं वो है सेशन हमारे पास। तो ये एक सर्वर साइड का कोड होता है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन भी हो चुका। उसके बाद आता है जी हमारे पास EGS। EGS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है, ये पूरी टेम्पलेट है, ये हम इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। फिर इसका इंजन आ जाएगा हमारे पास, इंजन EGS डैश मेट। और उसके बाद लास्ट पे जो हमारे पास मॉड्यूल आएगा वो हमारे पास डेटाबेस का आएगा, MySQL। MySQL में हम आगे इसको देखेंगे, MySQL। इसके लिए हम एग्ज़ाम या लैम में से कोई एक अदर सर्वर यूज़ कर लेंगे। फिर उसके साथ मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे आपने ये सारी SQL की कमांड्स यूज़ करनी है। पहले हम इसके बाद जब अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे तो पहले हम इसकी जो कनेक्टिविटी होगी उस पर आएंगे। तो बारी बारी सारे जितने भी स्टेप्स हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये हमने सारे लिख लिए हैं। अब इनकी इंस्टॉलेशन पे आते हैं। आपने दोबारा ये ओपन कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। आपने इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान मेथड है, बजाय इसके कि हम एक एक को इंस्टॉल करें, हम सारों को एक ही बार इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने लिखना है npm इंस्टॉल। आपने जो सिंगल कोट्स के अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है ना वो बारी बारी लिखते हैं स्पेस के साथ, एक्सप्रेस स्पेस मल्टर स्पेस एक्सप्रेस डैश लेआउट स्पेस एक्सप्रेस डैश वैलिडेटर स्पेस बॉडी पार्सर स्पेस यूनिक स्ट्रिंग स्पेस
एक्सप्रेस डैश फाइल अपलोड स्पेस एक्सप्रेस डैश सेशन स्पेस EGS स्पेस EGS डैश मेट स्पेस और MySQL। ये हमने सारी कमांड्स लिख ली। उसके बाद हम लिखेंगे डैश डैश सेव, इंटर प्रेस करेंगे तो अब ये सारी जितनी भी कमांड्स हमने यानी जितनी भी हमने यहाँ पे मॉड्यूल्स के नाम लिखे हैं वो एक ही कमांड के ज़रिए हमारे पास इंस्टॉल हो जाएंगे। यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर क्या होगा कि ये सारे मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मेक श्योर आप कर लें, वो देखें आपके नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और इसमें बारी बारी सारे मॉड्यूल्स ऐड होते जाएंगे। तो इंटरनेट आपके पास होगा तब ही ये आपके पास कमांड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। तो ये आप देख सकते हैं ये सारे ही इसने जितने भी पैकेजेस थे वो सारे के सारे इंस्टॉल कर लिए हैं। आप कभी इस मॉड्यूल्स के फोल्डर को ओपन करें तो वो देखें वो सारे इसने जितने भी हमें चाहिए थे वो सारे मॉड्यूल इसने इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हम अपने वेरिएबल पे आते हैं, एप्लीकेशन के इक्वल टू एक्सप्रेस और साथ में हम ऐप डॉट लिसन साथ में पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी पोर्ट हमने बाइंड करनी है। इसके साथ आप कोई भी कर लें, 8080 मैं यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ इसके साथ। फंक्शन ब्रैकेट्स को फ़िलहाल एम्प्टी छोड़ दें, यहाँ पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। यहाँ पे जस्ट आप डिस्प्ले करवा दें। डिस्प्ले करवाने के लिए आप यूज़ करेंगे console.log, इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर दें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 8080। हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम अपनी कमांड लाइन ओपन करते हैं। कमांड लाइन के अंदर जाने के बाद हम लिखेंगे नोड index.js। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सर्वर रन हो चुका है 8080 पोर्ट पर। अब हम इसको अपने जो वेब पेज है, हमारा ब्राउज़र है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं कि यहाँ से हम एक बार अपना सर्वर स्टार्ट कर दें तो हम ब्राउज़र के ऊपर अपने डेटे को, जो भी डेटा हमारा होगा उसको देख सकें। तो इसके लिए हमारे पास दो ही फंक्शन यूज़ होते हैं, एक गेट का होता है और एक पोस्ट का होता है। तो ऐप डॉट पहले गेट का कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर हमने URL के ज़रिए गेट करना है तो उसके लिए हम गेट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद इधर उस फंक्शन का नेम आएगा। हम पहले वाले को बाय डिफ़ॉल्ट रूट पर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अगर लोकल होस्ट $8080 URL पे लिख के इंटर करते हैं तो हमें इस फंक्शन पे वो रीडायरेक्ट करवा देगा। कोमा फंक्शन में आपने दो पैरामीटर पास करने हैं, एक हमारे पास रिक्वेस्ट का है और एक हमारे पास रिस्पांस का है। इनके लिए जो कीवर्ड शॉर्ट हैं, एक REQ है और दूसरा RESRES है। रिक्वेस्ट जो यूज़ होगा यहाँ यूज़ नहीं होने वाला क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट यूज़ होगा जब भी हम पोस्ट यहाँ पे गेट की जगह यूज़ करेंगे। तो पोस्ट के साथ रिक्वेस्ट यूज़ होगा क्योंकि पोस्ट तब यूज़ होता है जब हम एक फॉर्म से वैल्यू लेकर दूसरे पेज पे जा रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम आगे इसको देखेंगे, जब हम यूज़ करेंगे तब आपको इसकी यूज़बिलिटी का पता चलेगा। और रिस्पॉन्स हम रिस्पॉन्स बैक करने के लिए यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम रेस्ट डॉट, अब ये रेस्ट डॉट की भी बहुत सारे फंक्शन है। यहाँ पे आप जेसन कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं। हम बारी बारी सारे चेक करेंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे जेसन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो। हम सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हम अपने वेब पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट के बाद 8080 इंटर करते हैं। तो वो देखें आप, हमारे पास हेलो के नाम से वो आ चुका है, एक कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरीके से हमारे पास अभी ये सेट हो चुका है। आप इस तरीके से मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे एक मॉड्यूल्स है, मल्टर तो हम सारे, ये मल्टर हो गया, एक्सप्रेस हो गई, सारे इंस्टॉल कर चुके हैं। एक और मॉड्यूल है नोडमॉन जो है वो किस लिए यूज़ होता है? नोडमॉन हम यूज़ करते हैं सर्वर को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करने के लिए। तो मेरे पास अभी वो रन नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी सी डायरेक्टरी है मेरी विंडो की, इसकी कुछ फाइल्स करप्ट हैं,
जिसकी वजह से वो प्रॉपर तौर पर रन नहीं हो पा रहा। मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आपके पास मेक श्योर चलेगा। अगर नहीं भी चलता तो कोई इसमें इशू या कोई बिग डील नहीं है, आप सिंपली सर्वर को रीस्टार्ट कर लें। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सिंपली लिखें npm इंस्टॉल nodemon -g, यानी ग्लोबली वो इंस्टॉल हो जाए। मेरे पास पहले का इंस्टॉल हुआ है सी के अंदर, लेकिन कुछ फाइल्स मिसिंग होने की वजह से विंडो की वो प्रॉपर तौर पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो आपके पास ये रन होगा। अभी ये हमें बता देगा ये पहले का इंस्टॉल है नोडमॉन जो है। तो ये आप देख सकते हैं वो कह रहा है कि 2.0.3 जो है ये पहले का इंस्टॉल है हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे नोडमॉन और जो एंट्री फाइल होगी हमारे पास इंडेक्स की, तो हम index.js भी कर सकते हैं या जस्ट इंडेक्स भी लिखें तब भी ये मान लेगा। तो अभी तो ये बता रहा है कि ये हमारे पास रन हो चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाके देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम वैसे ही हमारे पास ये रन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको माननी चाहिए। हेलो वर्ल्ड का भी करते हैं तो अब देखें हमें सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से देखें ये रीस्टार्ट उसने ऑटोमेटिकली कर दिया, लेकिन मेरी कुछ फाइल्स करप्ट हैं, ये इसकी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये नोडमॉन मेरे पास से प्रॉपर तौर पे नहीं चल रहा। अगर आपके पास भी नहीं चल रहा तो आप सिंपली इसको रीस्टार्ट कर लें। इसके पास देखें आप नोडमॉन भी ले लिख सकते हैं, इससे भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली नोड index.js कर दें तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें ये चल पड़ा। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने EGS जो टेम्पलेट है इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे एम्बेड करना है, जिसमें हमारे पास सेपरेट फोल्डर्स बन जाएंगे। एक व्यू का फोल्डर बनेगा, एक पब्लिक का फोल्डर बनेगा। व्यू के अंदर हमारी तमाम EGS की फाइल्स होंगी, जो कि हमारी जो HTML कोड उसके अंदर HTML का ही होगा, लेकिन वो EGS उनकी एक्सटेंशन होगी फाइल्स की। फिर एक पब्लिक का फोल्डर बनेगा। पब्लिक के फोल्डर के अंदर हमारे पास तमाम जितनी भी जो एक्सटर्नल फाइल्स हम ऐड करेंगे, जैसे CSS की फाइल्स होगी, हमारे पास images वगैरह हो गई, और चीज़ें जितनी भी हम लोग ऐड करना चाहेंगे वो हमारे पास पब्लिक के फोल्डर में होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम EGS की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।